आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइस डिस्क्राइमिनेशन। तो प्राइस डिस्क्राइमिनेशन क्या होता है वो हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइस डिस्क्राइमिनेशन का डिफाइन करेंगे, उसके बाद ये क्यों होता है। ठीक है, और एक इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बतलाऊंगा इसी प्राइस डिस्क्राइमिनेशन से कि जो लोग ब्रांड के पीछे भागते हैं तो वो मतलब सही सामान ले पाते हैं या नहीं, वही सारा चीज़ का डिस्कस करेंगे। किस कारण से होता है, ये कितने प्रकार का होता है। फिर एक ग्रेट इकोनॉमिक्स जो एसी पिग्गू है, जो अपना किताब लिखा था द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1920 यानी 1920 में, उन्होंने क्लासिफाइड किया प्राइस डिस्क्राइमिनेशन को 3 कैटेगरी में, जिसको फर्स्ट ऑर्डर प्राइस डिस्क्राइमिनेशन, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर प्राइस डिस्क्राइमिनेशन रिस्पेक्टिवली कहते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं प्राइस डिस्क्राइमिनेशन आखिर होता क्या है। तो प्राइस का मतलब तो सबको मालूम है, और डिस्क्राइमिनेशन होता है ना हमारी सोसाइटी में, हमारे आप ग्लोबली भी जाओगे तो वहाँ भी डिस्क्राइमिनेशन किया जाता है। किसके आधार पर? कास्ट के आधार पर, इनकम स्टेटस के आधार पर, ठीक है, फिर लोकेलिटी के आधार पर किया जाता है कि नहीं। तो यहाँ समझ में आ रहा हो भेदभाव। तो प्राइस डिस्क्राइमिनेशन का मतलब हुआ है कि अलग अलग जो कस्टमर होता है, बायर होता है, उससे अलग अलग प्राइस वसूला जाता है। अगर हम एक लाइन में डिफाइन करें प्राइस डिस्क्राइमिनेशन, ठीक है, व्हेन डिफरेंट प्राइस आर चार्जेस फॉर फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर, ठीक है, फॉर सेम प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग प्राइस अलग अलग कस्टमर से वसूल किया जाता है। जैसे एक हम समझा सकते हैं कि जो हमारा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, प्रत्येक राज्य का अपना ऑन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है, वो क्या करता है, वो भी डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है ऑन द बेसिस ऑफ यूज। जैसे डोमेस्टिक पर्पस के लिए वो कम लोअर चार्ज रखता है और कमर्शियल पर्पस के लिए ज़्यादा चार्ज रखता है। तो वहाँ पर हम आएंगे प्राइस डिस्क्राइमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज। लेकिन यहाँ पर प्राइस डिस्क्राइमिनेशन का मतलब ही हुआ कि अलग अलग प्राइस, ठीक है, जब कोई सेलर अलग अलग प्राइस, ठीक है, चार्ज करता है अलग अलग कस्टमर को और एक ही प्रोडक्ट के लिए, उस स्थिति को प्राइस डिस्क्राइमिनेशन कहते हैं। व्हेन अ सेलर चार्जेस डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट, इट इज सेड टू बी प्राइस डिस्क्राइमिनेशन इन इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब ये प्राइस डिस्क्राइमिनेशन विच मार्केट स्ट्रक्चर इट इज अ पॉसिबल, किस मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस डिस्क्राइमिनेशन पॉसिबल है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अंडर द परफेक्ट कंपटीशन नो पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्क्राइमिनेटिंग प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिस्क्राइमिनेशन नहीं होगा, ये केवल होगा तो किस कंपटीशन में, मार्केट स्ट्रक्चर में, मोनोपोली में होगा। और ये 2 कारण देखो, प्राइस डिस्क्राइमिनेशन होने के लिए 2 कंडीशन का मस्ट भी फुलफिल होना चाहिए। वो कौन सा 2 कंडीशन है? सबसे पहले मार्केट डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, एक से अधिक सब मार्केट में, और उसका डिफरेंट जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होना चाहिए, पहली बात। और दूसरा, रीसेलिंग अक्कर नहीं होना चाहिए फ्रॉम, ठीक है, लो प्राइस मार्केट टू हाई प्राइस मार्केट में। अब रीसेलिंग कहेंगे भैया ये मार्कर पेन खरीद के लाएं, ठीक है, यहां पर हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज इज इंक्लूडेड, याद रखना। तो ये मार्कर पेन हम खरीद लिए मार्केट कनॉट प्लेस के मार्केट से, हम कहीं भी बेच सकते हैं, दिलशाद गार्डन में, रीसेलिंग हो सकता है इसका। लेकिन ऐसा सर्विस मान लो तुम हमसे ट्यूशन लिया, उसका रीसेलिंग नहीं कर पाओगे। या आपने कोई सिनेमा थिएटर शो देख लिया, उसका रीसेलिंग करना संभव नहीं है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 2 कंडीशन होना चाहिए। पहली कंडीशन ये जो होना चाहिए वो हमारा ये कंडीशन है कि वो मार्केट है डिवाइड होना चाहिए सब मार्केट में, मतलब मार्केट का पार्टीशन होना चाहिए ABCD, और उसमें सभी मार्केट का डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन।
एंड सेकेंड नंबर कंडीशन, रीसेलिंग नहीं होना चाहिए। अगर रीसेलिंग होगा तो नो प्राइस डिस्क्राइमिनेशन पॉसिबल। ठीक है, अब ये होता क्यों है, इसका 4 कारण है, मैं चारों पर डिटेल करूंगा। पहला जो कारण, जो इंपॉर्टेंट कारण है, डिस्क्राइमिनेटिंग ड्यू टू कंज्यूमर पिक्यूलियरिटीज। ठीक है, कंज्यूमर पिक्यूलियरिटीज, इसका मीनिंग होता है पिक्यूलियरिटीज का मतलब ही होता है यूनिक बिहेवियर। ठीक है, यूनिक बिहेवियर कंज्यूमर के कारण, यानी डिस्क्राइमिनेटिंग ड्यू टू कंज्यूमर पिक्यूलियरिटी या पिक्यूलियरिटीज कर सकते हो, या यूनिक बिहेवियर कर सकते हो। कस्टमर को एक यूनिक बिहेवियर होना चाहिए, उसको नमक भी चाहिए तो भाई ब्रांडेड चाहिए, जींस भी चाहिए तो ब्रांडेड चाहिए। आप देखोगे कि उसकी क्वालिटी में लिटिल बिट अंतर होता है। मैं एक एग्जांपल से पेश कर सकता हूं। अगर आप दिल्ली में रहते होंगे, सेम प्रोडक्ट को कॉनॉट प्लेस में ज़्यादा चार्ज करके दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर वीआईपी लोग आते हैं खरीदने के लिए, थोड़ा साफ सुथरा है, सब कुछ है, और वहाँ पर मतलब थोड़ा अच्छा मिलता है प्रोडक्ट, बढ़िया से एकदम पैकिंग वुकिंग है। सेम प्रोडक्ट है, यही मार्कर पेन को अगर हम कॉनॉट प्लेस में लेंगे तो इसका 100 रुपीस लिया जाएगा। अगर हम मतलब दिलशाद गार्डन या अदर लक्ष्मी नगर से ले या मुखर्जी नगर से ले तो इस मार्कर पेन का 25 रुपीस है, और हम देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो किसी कंज्यूमर का एक यूनिक बिहेवियर है, मतलब यूनिक बिहेवियर जो पिक्यूलियरिटीज होता है कि हमको यही ब्रांड का कपड़ा पहनना है। अरे ठीक है, ये 8,000 दाम है, 7,000 दाम है, 2,000 में भी मिल रहा है, क्वालिटी कपड़ा का उतना फर्क नहीं होगा। मार्कर पेन में कोई फर्क नहीं होती है, थोड़ा सा लिटिल बिट क्वालिटी के अंतर होती है। लेकिन सेम प्रोडक्ट में हम बात कर रहे हैं तो कॉनॉट प्लेस में या दिल्ली के अदर पार्ट से लेकर देख लेना, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि इसका मेरा खुद का ऑन एक्सपीरियंस है। अब आते हैं दूसरा, नेचर ऑफ गुड्स। जो नेचर ऑफ गुड्स के कारण भी प्राइस डिस्क्राइमिनेशन पॉसिबल होता है। कुछ गुड्स का ही नेचर ऐसा होता है जिसमें प्राइस डिस्क्राइमिनेशन पॉसिबल, प्राइस डिस्क्राइमिनेशन को पॉसिबल बना देता है। जिसमें रीसेलिंग नहीं अकर होगा तो वहाँ प्राइस डिस्क्राइमिनेशन करना आसान होता है। मैं आऊँगा डिटेल में आगे। ठीक है, उसके बाद होता है लोकेशन। ठीक है, तो प्राइस डिस्क्राइमिनेशन लोकेशन के भी कारण होता है। ठीक है, जैसे डिफरेंट लोकेलिटी के लिए डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है। मान लो कहीं पर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, मान लो प्लेस कानपुर में, कानपुर इज ए कॉल्ड इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो वहाँ से हो रहा है। अगर मान के चलो वहाँ से लखनऊ में बिकेगा, थोड़ा कम प्राइस लगेगा, क्योंकि उसमें इंक्लूडिंग जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होगा वो लोअर होगा। वही प्रोडक्ट अगर कन्याकुमारी चला जाए तो काफ़ी दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें इंक्लूड होगा कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और चौथा जो प्राइस डिस्क्राइमिनेशन को पॉसिबल बनाने वाला चीज है वो है लीगल सैक्शन। लीगल सैक्शन, लीगल सैक्शन, ये लीगल सैक्शन भी है कि आपको एक पेटेंट दिया जाता है, जैसे स्टेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट यूज के लिए, चाहे डोमेस्टिक हो कमर्शियल, डिफरेंट रेट दिखाता है। टेलीफोन में भी वही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर लीगल सेक्शन भी गवर्नमेंट के द्वारा हम लाइसेंस लेके डिफरेंट प्राइस चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लीगल सेक्शन के कारण भी प्राइस डिस्क्राइमिनेशन पॉसिबल होता है। ये 4 जो रीजन है जिसके कारण मार्केट में प्राइस डिस्क्राइमिनेशन पॉसिबल हो पाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्राइमिनेशन। ठीक है, इसका टाइप्स कौन कौन है। पहला जो टाइप्स है, ठीक है, टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्राइमिनेशन। यहां तक सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक, जो पहला होता है पर्सनल प्राइस, ठीक है, डिस्क्राइमिनेशन। जो पर्सनल जो प्राइस डिस्क्राइमिनेशन अब क्या होता है उस पर हम डिस्कस करेंगे। अब देखो यहां पर्सनल प्राइस डिस्क्राइमिनेशन है। ठीक है, तो यहां जो पर्सनल प्राइस डिस्क्राइमिनेशन को डिफाइन हम करेंगे, जो डिफरेंट प्राइस डिफरेंट कंज्यूमर को एक ही प्रोडक्ट या एक ही चीज के लिए किया जाता है। डिफरेंट प्राइस
चार्ज किया जाता है। ठीक है, आप कह सकते हो डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज फॉर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर। ठीक है, फॉर द सेम प्रोडक्ट। आप जैसे मान के चलो एक के सर्जन है, सर्जन मतलब होता है एमएस यानी मास्टर ऑफ सर्जरी, डॉक्टर का होता है जो चीर फाड़ करता है, ऑपरेशन वगैरह करता है। तो एक सर्जन होता है वो डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है। ठीक है, सेम ऑपरेशन के लिए डिफरेंट कस्टमर से। ठीक है, अब मान के चलो वो चैरिटी में ऑपरेशन करने गया किसी एनजीओ के तहत, वहाँ कम वो चार्ज लेता है, वो अपना प्राइवेट क्लिनिक में करेगा तो ज़्यादा लेता है। ठीक है, और कभी मान के चलो वो दिल का बहुत अच्छा है तो गरीब से कम लेता हो या अमीर से ज़्यादा लेता हो, ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो वो गरीब और अमीर की बात नहीं है, वो उसको कुछ ऐसा नेचर ही काम का है जहाँ पर चैरिटी के लिए काम करेगा तो वहाँ कम प्राइस में वो चार्ज करेगा। या एक जीता जागता उदाहरण ले लो, सदर अस्पताल आपको हर डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। जो सदर अस्पताल में काम करता है डॉक्टर, उसकी सैलरी तो होती है अच्छी खासी, हम नहीं जानते कितना होता है, लेकिन अराउंड 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख से कम नहीं होती होगी डॉक्टर का। लेकिन वहाँ पर डे जितना पेशेंट को वो देखता है, पर डे जितना एमएस जो कहते हैं मास्टर ऑफ सर्जन जो पढ़ाई करके आते हैं, सर्जन जितना ऑपरेशन करता है तो एक दिन का कमाई उसकी 3 लाख होगी। लेकिन वहाँ पर वो सरकारी नौकरी की वजह से कम पैसा में सबका चार्ज करता है, मैंने थी ऑपरेशन करता है। वही अपना प्राइवेट क्लिनिक में 5 ही ऑपरेशन अगर दिन भर में कर देगा तो डेफिनेटली 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख जैसा उसका चार्जेस है, ये लोकेशन वगैरह पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अब हमारे यहाँ जैसे डॉक्टर का फी है आपका है 500 से लेके एकदम जनरल डॉक्टर जो MBBS होता है, जनरल फिजिशियंस होता है, सर से पाँव का डॉक्टर 500 से लेके 1500 रुपया हमारे शहर में। लेकिन यहीं से खाली 90 किलोमीटर दूर आप चल जाओ कैपिटल रांची में तो वहाँ 1000 से लेके बढ़ जाता है, जैसे 2000 3000 एनीवे। तो पर्सनल यहाँ पर प्राइस डिस्क्राइमिनेशन किया जाता है, यानी प्रत्येक अलग अलग कंज्यूमर को अलग अलग प्राइस एक ही प्रोडक्ट के लिए चार्ज किया जाता है। और एग्जाम्पल सर्जन वाला ले लेना। ठीक है, और अपने से भी कुछ मोनोपोली है, हमारा जो एक दुकान है मोनोपोली है भाई, हम अपना आपसे जान पहचान हम आपको कम में दे दिए। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दे दिए। तो यहाँ भी इस तरह भी ऑब्जर्व होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरा होता है प्राइस लोकल प्राइस डिस्क्राइमिनेशन। ये लोकल प्राइस डिस्क्राइमिनेशन क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे। ये लोकलिटी पर आधारित होता है, मतलब यहाँ पर अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। ठीक है, एक ही प्रोडक्ट के लिए, एक ही सर्विस के लिए, जो अलग अलग जगह के लोगों के लिए। या यहाँ हम कह सकते हैं डिफरेंट प्राइस आर चार्जेस फॉर द सेम प्रोडक्ट फॉर द डिफरेंट लोकेलिटी ऑफ डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लोकेलिटी ऑफ पीपल। जो अलग अलग जगह के लोगों के लिए अलग अलग प्राइस को चार्ज किया चार्ज करते हैं, इसको हम लोकल प्राइस डिस्क्राइमिनेशन कहते हैं। इसका बहुत ही जीता जागता एग्जाम्पल, जब मैं बिहार गया था तो जो मैं ऑब्जर्व किया अपने जीवन में एक्सपीरियंस, वही मैं बताना चाहूँगा। अगर आप बिहार के हैं या किसी भी म्यूजियम में जाएंगे तो वहाँ पर है कि जो देश का होता है ना, हम लोग नागरिक भी इंडियन, तो हम लोग से कम चार्ज लिया जाता है। वही अमेरिका के लोग आए हैं, लंदन से आए हैं या अदर कंट्री से आए, स्विट्जरलैंड से आए, उनको ज़्यादा पैसा चार्ज किया जाता है टिकट के लिए, म्यूजियम में घुसने के लिए, या कोई लोकेशन है जिसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, थर्ड प्राइस डिस्क्राइमिनेशन। प्राइस डिस्क्राइमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज। ठीक है, यहां पर प्राइस डिस्क्राइमिनेशन होगा यूज के अनुसार। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है सेम प्रोडक्ट के लिए, सेम सर्विस के लिए, अलग अलग यूजेस के लिए। ठीक है, कोई कमर्शियल यूजेस कर रहा है, कोई डोमेस्टिक यूजेस कर रहा है, जैसे टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी में ये देखने को मिलता है। ठीक है, जहां डिफरेंट प्राइस और चार्जेस फॉर द सेम प्रोडक्ट सेम सर्विस फॉर डिफरेंट यूजेज ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग कहते हैं प्राइस डिस्क्राइमिनेशन अकॉर्डिंग टू यूज।
जैसे टेलीफोन में, इलेक्ट्रिसिटी में, डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पस के लिए अलग अलग प्राइसेस चार्ज किया जाता है। ये हो गया। लेकिन इकोनॉमिकली फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन को सबसे पहले एसी पिग्गो, जिसका बुक्स का नाम है अपनी मैंने अपने द्वारा लिखे गए जो बुक था द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर में, जिसका पब्लिकेशन हुआ था 1920, उन्होंने 3 डिग्री में इसको क्लासिफाइड किया है प्राइस डिस्क्राइमिनेशन को। मैं 1 by 1 डिस्कस करता हूं। सो फार एनी प्रॉब्लम टू एनीवन, टेल मी। नो सर। ठीक है। अब है पहला एसी ने, जो एसी पिग्गो, ये एसी पिग्गो ओरिजिनल में ब्रिटिश इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने क्लासिफाइड किया एसी पिग्गो। ठीक है। पहला है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन। बहुत लोगों को इसको नहीं समझ में आता कि तीनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है। और ये जो दूसरा होता है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन, किसको किसको आता है पहले बताओ। अरे किसको किसको आता है? किसी को नहीं आता है वाला तीनों। सर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आता है। हाँ, पहले जब पढ़ता था लोग पढ़ते थे बच्चे, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हम भी जब पढ़ते थे हमको भी दिक्कत होता था तीनों में, कि तीनों एक ही जैसा लग रहा है और एग्जाम्पल बुक्स में मिलता नहीं था। लेकिन मैं यहाँ इंश्योर करता हूँ एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा और एक एक का ग्राफ से हम क्लियर कर देंगे। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन, यहाँ 3 डिग्री में प्राइस डिस्क्राइमिनेशन को क्लासिफाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू एसी पिग्गो, ए फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट। ठीक है। मैं यहाँ समझने की कोशिश करूँगा। पहले मैं एग्जाम्पल दे देता थी, एग्जाम्पल नोट। सबसे पहले ग्राफ हम बाद में बनाएंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ डिफाइन करना चाहूँगा जो फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्राइमिनेशन, और मैं इंश्योर करता हूँ कि एक बार आप खाली देख लेंगे मेरा क्लास का, आपको हम गारंटी देते हैं जीवन में नहीं भूलिएगा। जो देखो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन तभी ये संभव होगा जब एक सेलर या मोनोपोलिस्ट चार्ज करेगा, ठीक है, डिफरेंट प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट, माने प्रत्येक यूनिट ऑफ आउटपुट का अलग अलग प्राइसेस यहां दिया जाएगा। ठीक है। अलग अलग प्राइसेस दिया जाएगा और ये प्रैक्टिकली इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट इन प्रैक्टिकल लाइफ। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन को लागू करना इतना आसान नहीं है। ठीक है। इसकी बहुत ही लिटिल प्रैक्टिकल मतलब एप्लीकेशन है। ठीक है। यहां पर क्या होता है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन व्हेन अ सेलर, जब एक सेलर चार्ज करता है डिफरेंट प्राइस फॉर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट, प्रत्येक अलग अलग यूनिट ऑफ आउटपुट को अलग अलग प्राइस करता है। ठीक है। दूसरा होता है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन। जो सेकेंड डिग्री जो प्राइस डिस्क्राइमिनेशन होता है, हम इसमें रिजर्वेशन प्राइस वगैरह हम सब बताएंगे, अभी आपको बताएंगे ना। पहले हम डिफाइन करते हैं, उसके बाद डिटेल में चलेंगे। ठीक है। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन में जब सेलर, ठीक है, डिफरेंट प्राइस चार्ज करता है डिफरेंट कंज्यूमर से, तो यहां पर होता है फॉर अ रेंज ऑफ आउटपुट। यहां रेंज होता है एक आउटपुट का इतना, रेंज के आउटपुट को इतना, जब हम डिटेल बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। एंड थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन में यहां मार्केट को डिवाइड कर दिया जाता है एक से अधिक सेगमेंट में, और किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आधार पर, और डिफरेंट प्राइस चार्ज किया जाता है। तो मैं अब शुरू करता हूं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन। तो वहां से मैं शुरू करता हूं। ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन, तो जैसा कि बाय नेम से हम आपको बता रहे हैं, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन, यहां पर ईच यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाएगा अलग अलग कंज्यूमर से।
ठीक है। और जो एक रिजर्वेशन प्राइस होता है जो यूजीसी नेट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, एक रिजर्वेशन प्राइस, ठीक है। अब फर्स्ट जो ऑर्डर होता है उसको दिखाते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है ग्राफ में, अभी मैं चर्चा सिर्फ कर रहा हूँ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन का। जो मोनोपोली की इक्विलिब्रियम कंडीशन बताए थे थोड़ा सा अलग होगा इसका ग्राफ, और आप ये याद रखिएगा, लेकिन बाकी सब चीजें सेम होगी। पी है, मैंने प्राइस को मापा, ये जो तुमको दिख रहा है इसको डीडी कहेंगे, डीडी यानी डिमांड कर्व। और यहाँ पर उस दूसरा वाला में भी हम एमआर खींचते थे, तो यहाँ एआर बन गया है एमआर, और वही एमआर ही डीडी है। याद रखना ये दोनों, जब हम फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन कोई मोनोपोलिस्ट करेगा तो उसका जो एमआर कर्व एआर कर्व के बराबर होगा, पहली चीज याद रखना, ठीक है। और ये एमसी यहाँ काट दिया, ये एमसी है मार्जिनल कॉस्ट, एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जैसे ही काटेगा तो इतना उसका प्राइस निर्धारित होगा किसी भी कॉमोडिटी का, ठीक है। यही इक्विलिब्रियम प्राइस है जहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो ये एसी है, एसी मतलब एवरेज कॉस्ट, यानी एवरेज कॉस्ट का पॉइंट यहाँ है तो इतना के बराबर उसको ये माने रियल प्राइस होना चाहिए। लेकिन फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन में मोनोपोली ये प्राइस तक लेगा, देखो ये प्राइस लेगा पी, और ये इंटायर जो एरिया होगा शेडेड पोर्शन वो रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, मोनोपोली को प्रॉफिट। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं परफेक्ट प्राइस डिस्क्राइमिनेशन भी इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें मोनोपोलिस्ट इंटायर कंज्यूमर सरप्लस को ले लेता है। ये बहुत खतरनाक होता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना बहुत ही आसान नहीं है, इसको नहीं किया जा सकता है। लेकिन ये तभी होगा जहां पर रीसेलिंग नाम का कोई चीज नहीं है, ठीक है, तब हो सकता है। लेकिन इसकी हम जो माने ऑन द बेसिस ऑफ आप देखोगे प्रैक्टिकल ग्राउंड, तो इसकी लिटिल बिट सिग्निफिकेंस है, और तभी होगा जहां पर एकदम इम्पॉसिबल होगा रीसेलिंग, तभी ये हो सकता है। याद रखना, इसी को फर्स्ट ऑर्डर प्राइस डिस्क्राइमिनेशन कहते हैं। ये समझ में आ गया। रिजर्वेशन प्राइस, इट इज द मैक्सिमम प्राइस वन इज ए विलिंग टू पे फॉर द प्रोडक्ट, ये मैक्सिमम प्राइस है, यहां तक देने के लिए तैयार है। कंज्यूमर सरप्लस में क्या पढ़ते थे, नहीं बोलते हो जी तुम लोग, क्या हुआ? सर इसे फिर से एक्सप्लेन करेंगे आप? आई डिडंट गेट। तो एकदम एक बार हम लोग चुप हो जाते हैं, हमको तो बहुत गुस्सा भी लगता है, इसलिए पूछना ही बेकार है, पूछ बंद करेंगे। देखो ये फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन है जिसमें अलग अलग प्राइस, ठीक है, चार्ज किया जाता है अलग अलग कंज्यूमर से प्रत्येक ईच यूनिट ऑफ आउटपुट। मेरे पास 10 यूनिट ऑफ आउटपुट है, 10 ठो आउटपुट है, हम आपको दिए 10 रुपये में, किसी को हम 12 रुपये में दिए, 8वां प्रोडक्ट 9वां प्रोडक्ट, सबको डिफरेंट डिफरेंट देंगे। इसमें क्या होता है कि रिजर्वेशन प्राइस जो होता है इनकी ये मैक्सिमम प्राइस है। इसके अलावा हम बार बार कह रहे हैं, वो आप मार्केट में जाइएगा वो नहीं दिखेगा, रिजर्वेशन प्राइस कंज्यूमर सरप्लस दिखेगा, तो हम लोग को अनुभव करने का अंदर का चीज़ है, हम बार बार यूटिलिटी वाला में जाइएगा। रिजर्वेशन प्राइस होता है कि हम मैक्सिमम प्राइस देना चाह रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, जो मैक्सिमम प्राइस देना चाहते हैं उसको रिजर्वेशन प्राइस कहते हैं। अब यहाँ पर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं एक सिगरेट, ठीक है, एक सिगरेट जो आदमी को नहीं मिलता है ना, तो यहाँ अभी सबसे भी जीता जागता एग्जाम्पल है वाइन, जो हमारे बिहार में बैंड है, लेकिन झारखंड में उन लोग जो आता है ना, तो बिहार वाला जो मतलब यहाँ पर जो वाइन का कीमत मान लो किसी बोतल के 800 रुपये होता है, तो वही वाइन का कीमत बिहार में ले चल जाओ तो उस 800 क्या 3200 5000 देने तक तैयार होता है, सेम प्रोडक्ट। देख रहे हो, क्योंकि हमारी यूटिलिटी है उसमें, कंज्यूमर तो मैक्सिमम प्राइस 5000 भी फिक्स नहीं हो सकता है। आप अगर सिगरेट पीते हो और सिगरेट आपको मिल नहीं रहा है, ऐसे लोकेशन में चले गए, मेरे पास सिगरेट है, तो हम जो मांगेंगे वो प्राइस देने के लिए तैयार हो जाओगे कि 10 रुपया का सिगरेट है भाई, 100 रुपया तक भी बिकता है सिगरेट, हम आपसे लेंगे 500 रुपया में, तब एक पैकेट देंगे सिगरेट, आप देने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि यू कैन नॉट, मतलब उसके बिना जी ही नहीं पाओगे तुम, तो कोई काम ही नहीं कर पाओगे, तुमको मजबूरन में लेना पड़ेगा। तो समझ रहे हो, तो यहाँ पर मैंने यही रिजर्वेशन प्राइस है। कभी कभी ये प्रैक्टिकली है,
हर हम तो बोले इसका लिटिल बिट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, लेकिन फिर भी इसका कहीं कहीं हमारे लाइफ में लागू हो ही जाता है। अगर आप किसी चीज़ का हैबिचुअल हैं और आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा तो आप ज़्यादा प्राइस देना चाहेंगे, मैक्सिमम प्राइस देना चाह रहे हैं, और वो टोटल ले भी लेगा। ठीक है। और कंज्यूमर सरप्लस से चलो भाई, आप सोचे थे कि भाई बिहार में भाई ये वाइन का कीमत तो भाई 5,000 से कम में नहीं मिला, हो सके कोई 3,000 में दे दें, तो 5,000 माइनस 3,000 2,000 के बीच में कंज्यूमर सरप्लस हुआ। तो कंज्यूमर सरप्लस इज द बियॉन्ड डिस्कस ऑफ दिस क्लास, बट यहाँ पर रिजर्वेशन प्राइस हो गया, यहाँ पर आपको मैक्सिमम प्राइस चार्ज करेगा। ठीक है। और आपका सारा कंज्यूमर सरप्लस को ले जाएगा, क्योंकि ईच यूनिट ऑफ आउटपुट अलग अलग है। अब वही वाइन को किसी को 4,000 में बेच दिया, 5 कभी 10 भी दे दिया, कोई बड़ा आदमी है, अमीर है, तो 10,000 देने के लिए तैयार है, उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। देखो हमारी यूटिलिटी जो होती है किसी चीज़ का, वही प्राइस डिटरमाइंड करता है। ठीक है। अब मान के चलो पानी की यूटिलिटी जिंदा रहने के लिए है उसके, लेकिन हाँ एक दूसरी कंडीशन यहाँ ये भी आता है, माने अवेलेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। अगर पानी अभी जानते हैं करोड़ों में बिकता, अगर उसकी मतलब स्कार्सिटी होता उपलब्धता में, जैसे हीरा के साथ है। ठीक है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग है कि अगर बिहार में भी पूरा वाइन बिकता है एकदम नॉर्मल, तो वहाँ भी 800 में बिकता है, झारखंड की तरह। बात सही है। वहाँ पर क्या है, इसकी स्कार्सिटी है जिसके कारण प्राइसेस बढ़ रहा है। ठीक है, समझा? And on a small scale, ये वाला condition possible है, when the person is not a manufacturer, लेकिन अगर वो seller, हाँ सेलर है, तब मोनोपोली बच्चा क्या होता है, सेलर होता है किसी चीज़ का, प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, मे बी मोर देन होता है, सेलर में ही है। आपको सेलर आप कन्फाइन रहिए, मोनोपोली दैट इज सिंगल सेलर। दूसरा है सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन। यहां पर क्या होता है, यहां पर अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है अलग अलग कंज्यूमर से। ठीक है। फ्रॉम डिफरेंट रेंज ऑफ आउटपुट या डिफरेंट ग्रुप ऑफ आउटपुट। यहाँ आउटपुट पे किया जा रहा है, मतलब डिफरेंट रेंज ऑफ आउटपुट और डिफरेंट, आप यहाँ पर दिमाग में घुसा लो पहले ही से, वही इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, समझ आ रहा है? वो अलग अलग ग्रुप में कर रहे हैं, यहाँ घुसा लो। उसके बाद तीसरा वाला की एग्जाम्पल तुम खोज लेना, किताब में नहीं मिलेगा, मैं बता दूंगा कहाँ से। सेकेंड डिग्री, यहाँ पर क्या होता है, डिफरेंट प्राइस और चार्जेस फॉर रेंज ऑफ आउटपुट, डिफरेंट रेंज ऑफ आउटपुट, डोमेस्टिक पर्पस, कमर्शियल पर्पस, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ होता है। यानी डिफरेंट प्राइस और चार्जेस फॉर, ठीक है, डिफरेंट कंज्यूमर फ्रॉम द फॉर द रेंज ऑफ आउटपुट, डिफरेंट रेंज ऑफ आउटपुट। कितना रेंज आप डोमेस्टिक में थोड़ा लिटिल बिट यूज होता है, और कमर्शियल में काफ़ी मात्रा में लार्ज पैमाना पर कह सकते हो, लार्ज स्केल में वहाँ पर उपयोग होता है, तो उसको सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रामिनेशन कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट डिफरेंट रेट चार्ज करता है कमर्शियल और डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक मतलब हम घर में इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, कमर्शियल का मतलब कोई फैक्ट्री वगैरह कंज्यूम करता है। गॉट इट? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन। अब यहां क्या होता है, डिवीजन होता है मार्केट का। ठीक है। यहाँ थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन में डिवीजन किया जाता है मार्केट का ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। इसका डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में हम शामिल करेंगे। तो यहाँ डिवाइड कर दिया जाता है, और दो मार्केट में हम सपोज कर रहे हैं, 2 से 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, हम 2 ही मार्केट को सपोज कर रहे हैं, मार्केट ए और बी में, और दोनों मार्केट के लिए अलग अलग प्राइस शामिल किया जाता है। उसी को थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्राइमिनेशन कहते हैं। इसका प्रैक्टिकली यूज है, हम बताएंगे कहाँ पर है, एग्जाम्पल भी देंगे। अब यहाँ मार्केट को 2 सेगमेंट में बांट दिया गया, ए और बी, और आपसे एग्जाम्पल पूछेंगे। ए और बी 2 मार्केट में सेगमेंट में बांट दिया गया है, ए मार्केट बी, और दोनों में अलग अलग प्राइस चार्ज किया जाता है। क्या तो कैसे होगा भैया अलग अलग चार्ज? वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ईडी, इसके आधार पर ई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो जिस मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड
कम होगा वहां ज्यादा प्राइस होगा। यहां पर अगर लेस देन 1 होगा तो यहां पर क्या होगा, प्राइस ज्यादा होगा, और जहां पर ग्रेटर देन 1 होगा वहां प्राइस कम होगा। क्योंकि आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिकॉल कर लेना कंसेप्ट, क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो बताते हैं, जिसमें इलास्टिसिटी, जैसे नमक, मान लो ये मार्केट एक में नमक बिक रहा है, मान के चलो, तो ऐसा करो, नहीं उससे भी बढ़िया एग्जांपल हम लेते हैं। मान लो मार्केट ए में नॉनवेज खाने वाला 90% है, ठीक है, और यहां पर मार्केट बी में 10% है नॉनवेज खाने वाला, समझो। तो यहां नॉनवेज की कीमत 90% है, तो यहां ज्यादा, मतलब यहां पर क्या होगा, ज्यादा प्राइस हम लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर 600 रुपये के जी की जगह 700 बेचेंगे, तो 90% लोग खाता है, उसमें 80% 70% खाएगा ही। और यहां पर अगर हम प्राइस 600 रुपया हम रखेंगे तो भी 10% है खाने वाला, अगर 500 कर देंगे तो उसका कम से कम 7% 8% खाएगा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कम लोग खाते हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए इसकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में काफी फर्क होगा। 1 रुपया भी बढ़ा दोगे तो यहाँ फर्क हो जाएगा, लेकिन यहाँ कम होगा, क्योंकि वहां पर क्या है, बहुत सारे गुड्स होता है, नमक, जिसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होती है। नमक का कितना भी प्राइस बता लो, सबके घर में यूज होगा, तो उसकी डिमांड कम होने वाला नहीं है। गॉट इट? अरे समझा जी? हाँ, लेकिन सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री का, हाँ, इसका एग्जांपल तुम दे सकते हो, जो थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सर जैसे एज में डिस्काउंट रहता है ना, हम तो एज में दिए हैं एग्जांपल। इसका देखो बताते हैं कि एज के बेसिस पर, बहुत चीज के बेसिस पर बात लिया जाएगा। एज के बेसिस पर, जैसे चिल्ड्रेन और सीनियर सिटीजन को थिएटर का टिकट कम दाम में दिया जाएगा। थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। और वही जो जनरल है तो उसको जनरल लगेगा। और भी आधार है, मिलिट्री वगैरह में जो काम करते हैं उनको कम पैसा लेना चाहिए, ऐसा होता है कहीं कहीं, उसको कम मिलेगा। जैसे आप चल जाओ उनका कैंप, तो मिलिट्री वाला को कम पैसा में मिलता है, वही प्रोडक्ट जो मार्केट, ओपन मार्केट में मिलता है। तो इस तरह बहुत सारा जगह है। खैर एनीवे, अब हम लोग चलते हैं, दोनों का ग्राफ हम तो नहीं बनाए, भूल गए, वही बना देते। सेकेंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री का तो बना दिए, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री का मैं ग्राफ खींचने जा रहा हूं। और देखो वहां पर एमआर कर्व और एआर कर्व में किस तरह का रिलेशनशिप है। तो दूसरा था हमारा सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, हम इसको यहां खींचते हैं ग्राफ। ये रहेगा ए आर, जिसको डीडी भी कहते हैं, डिमांड कर्व, ए आर कर्व को ही कहा जाता है, ठीक है। और ये एम सी एकदम यहां से काट रहा है, एम सी, ठीक है। तो यहां पर एक प्राइस डिटरमाइंड हो रहा है जो लोग P3 ले लेते हैं, ठीक है। फिर ये ए सी है, एवरेज कॉस्ट, यही डिटरमाइंड करेगा मोनोपोली प्रॉफिट की स्थिति में, या ये है P3, ठीक है। हम सेकेंड डिग्री की बात कर रहे हैं, एक आउटपुट का रेंज हम मान लेते हैं X3, जो प्रोडक्ट किया उसको P3 प्राइस पर बेच रहा है, ठीक है। डिफरेंट रेंज ऑफ, याद रखना, दूसरा प्रोडक्ट को, इसी प्रोडक्ट को इतना क्वांटिटी वो बेच रहा है, डोमेस्टिक कमर्शियल सेकेंड ऑर्डर डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, इसको P1 प्राइस पर बेच रहा है, ठीक है। और एक ऐसा भी रेंज का मतलब वो आउटपुट है जिसको X3, उसको आप P3 प्राइस पर बेच रहा है। तो यहाँ पर देखो डिफरेंट रेंज ऑफ आउटपुट के लिए डिफरेंट प्राइस आपको डिटरमाइंड किया गया है, समझ में आया। और इसमें जो एमआर कर्व होगा, देखो यहाँ से आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा, इससे आएगा, ये है एमआर कर्व। नीचे भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एमआर कर्व ये हो गया। और ये जो कर्व है डीडी, वो एआर कर्व है, ठीक है। गॉट इट? और थर्ड डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मैं दो मार्केट सेगमेंट में बात रहा हूं। तो ये एक्स है, ओ है, पी है, सेम ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट भी नहीं होता इसमें। ये डीडी, ये एमसी, ये काटा, इक्विलिब्रियम प्राइस, इसको मान लो P2, यहाँ तक हुआ, एसी हो गया, ये उसको मोनोपोली का अपना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है।
अब मान लो एक मार्केट ए है, ये मार्केट बी है, ये ए है, ए में वो ज़्यादा प्राइस पर बेच रहा है तो ये मार्केट हो गया। ठीक है, इसमें भी सेम होगा, जो सेकेंड डिग्री में जो देखा यही एम आर होगा। ठीक है, यहाँ दो मार्केट ए और बी में डिवाइडेड है, उसमें डिफरेंट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। जैसा कि मान लीजिए कोई कंपनी बांट लेती है ग्रुप में प्रोडक्ट को, अपना प्रोडक्ट को वो चिल्ड्रेन और महिलाओं को कम कीमत पर देगा, और जो जनरल कंज्यूमर है उसको, सीनियर सिटीजन को कम पर देगा, कुछ रिबेट देगा। ठीक है, ऐसा होता है, बस के टिकट में चिल्ड्रेन को कम लगता है। फिर ऐसा होता है और भी जगह, जैसे थिएटर का टिकट में। ठीक है, बहुत ऐसा जगह होता है कि सीनियर सिटीजन को, या तो सरकार भी करती है 3rd डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्राइमिनेशन, जब उनको लेना रहता है इनकम टैक्स, महिलाओं को 5000 छूट है तो सीनियर सिटीजन को छूट हो, बहुत सारी बातें हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट क्लास था प्राइस डिस्क्राइमिनेशन पर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप कोई क्वेश्चन हो किसी के तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम जा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर। सेकंड डिग्री थोड़ा बता दीजिएगा। कौन सा डिग्री? सेकंड है। सेकेंड डिग्री में देखो, ये प्रोडक्ट का रेंज है कि ये प्रोडक्ट हम इतना X3 जो ज़्यादा मात्रा में देंगे प्रोडक्ट कमर्शियल पर्पस के। देखो यहाँ कमर्शियल पर्पस में है, कम प्राइस चार्ज कर रहा है। जो कम मात्रा में प्रोडक्ट लेगा उसको ज़्यादा प्राइस देंगे। जैसे नहीं देखता है जी, आप देखो, तुम एक किसी दुकान में चल जाओ, अगर तुम 1 यूनिट लोगे मार्कर पेन का तो 25 रुपया 30 रुपया पड़ेगा। ठीक है, अगर हम इसको डब्बा में लेने जाएंगे तो हमको कम में देता है, देखते जाओ। तो उसी तरह कमर्शियल और डोमेस्टिक पर्पस। कितना समझाएं यार। सर 0 to X3 वाला जो है वो वाला तो ओ नहीं, वो X1 हो जाएगा, हम बाय मिस्टेक लिखा गया है। कुछ ना कुछ मिस्टेक छूट ही जाता है भाई, क्योंकि ये लाइव है। यहाँ भी देखो, रुको, ये X1 मैं देखो इस, ओ अच्छा उल्टा लिखा गया है ना। चलो नहीं 0 to X1 तो रुको, ये इसके साथ रुको, अरे यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, तो ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा। वहाँ पर मिस्टेक है जिसके कारण रिजल्ट हो रहा था यहाँ पर। ठीक है सर 0 to X1 रेंज पर जो होगा वो वाला तो डोमेस्टिक का होगा ना। अभी कोई जरूरी नहीं, हाँ डोमेस्टिक जो कम मात्रा में यूज करेगा, खाली वही पर मत भिड़ाओ ना, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी नहीं। आप दुकान में देखो जी, अपने से एक्सप्लोर करो कहाँ प्राइस डिस्क्राइमिनेशन हो रहा है, रिटेलर और होलसेलर। आप सब जगह लागू, कम मात्रा में खरीदोगे ज़्यादा प्राइस लगेगा, फिर मिडिल मात्रा में खरीदोगे मिडिल प्राइस लगेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में खरीदोगे तो कम प्राइस लगेगा।